हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो ये मेरा पहला वीडियो रहेगा जो कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग तो की है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग की है, आईटी कंप्यूटर इनसे इंजीनियरिंग की है, या फिर कोई भी अपने फील्ड से इंजीनियरिंग की है लेकिन उनको जॉब नहीं है। तो उनके लिए एक आसान रास्ता क्या होने वाला है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद भी मैं आपके लिए एक नए नए वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, आप ही की फील्ड से हूँ, तो आपकी सारी परेशानियां जॉब लगने तक, शादी होने तक और बच्चा होने तक भी जानता हूँ। सो मेरे साथ जुड़कर रहेगा। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी आने वाली 5-10 सालों के लिए जितना भी आपका करियर है उसमें मैं आपको हेल्प करता रहूं। तो ये आपके लिए है। सो हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को कि जिनको भी जॉब करना है, आईटी में आना है, और उन्होंने 5 साल पहले या 6 साल पहले या 10 साल पहले भी क्यों ना हो इंजीनियरिंग करी है, लेकिन कुछ कारणवश वो इस आईटी में नहीं आ सके, जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उलझे पड़े रहे, कुछ गैप्स की वजह से उलझे पड़े, कुछ लोगों को बिजनेस करना था नहीं हो पाया, तो अब सोचते हैं कि फैमिली का प्रेशर बहुत है, अब जॉब करना है, अब निकलना है घर से, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए लड़ाई तो करनी है, अच्छी जॉब लेनी है, 50-60 हजार सैलरी कम से कम आनी चाहिए। तो उससे तो कम होगा भी नहीं। अगर आप कोई ऐसे इक्के दुक्के इंस्टीट्यूट से अगर कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेते हो तो आपको तो जॉब तो मिल जाएगी लेकिन अच्छी सैलरी की नहीं मिलेगी। जॉब तो मिल जाएगी लेकिन अच्छी एमएनसी में नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से बहुत सालों पहले एक संस्था का गठन किया गया, और वो संस्था इन भारत इंजीनियरों को पैदा करती है। तो पैदा कैसे होते हैं इंजीनियर मैं बताऊंगा कि जैसे कॉलेज से निकलते हैं तो आपके पास ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं होता, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करना है, और जो भी होता है वो तो 1760 के जमाने का ज्ञान पेला जाता है, जिससे हमें तो कुछ फायदा होता नहीं है। अब जब हम यहाँ पे आते हैं इस इंस्टीट्यूट में, तो ये लोग हमें सिखाते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री को क्या जरूरत है। तो फिर इंडस्ट्री वाले लोग इनके पास आते हैं कि हमें बच्चे दे दो, हमें इंजीनियर दे दो, हम उनको जॉब देंगे। तो उनका भी कंडीशन रहता है कि भैया देखो 6 लाख से कम तो हम अपना बच्चा नहीं देंगे। तो वहां पे चलता है, और ये सब गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन इसके लिए ये गवर्नमेंट तो हमें फ्री में कुछ देगी नहीं, क्योंकि फ्री में तो आपको अगर कुछ मिला है तो वो है राशन, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्री में तो जॉब नहीं मिलने वाली, इसके लिए गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ेगी। ये तो गवर्नमेंट है, इनको तो फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि सब पढ़ाने वाले प्राइवेट से आते हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन देते हैं, क्वालिटी में देते हैं, एसी में बिठाते हैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, 24 घंटे आपके लिए सीढ़िया खुला रहता है। तो इन वजहों की वजह से आपको फीस देनी पड़ेगी। का हमारा पहला वीडियो समर्पित है उन मेरे इंजीनियर भाई बहनों को जो अभी तक बेरोजगार है। तो ये देखिए, ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, और नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये सी कैट का एग्जाम होगा, जो एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है, जिसके बाद आपको सीडैक में अपने मन चाहे कोर्स को एडमिशन मिल सकता है। तो इसके लिए इसकी जानकारी ज्यादा नहीं होती है, इसको इसकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नहीं होती है, तो ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो हिंदी जानते हैं या अन्य भाषाएं जानते हैं, लेकिन इंग्लिश बहुत कम जानते हैं। भले इंजीनियर क्यों ना हो, लेकिन पूरी इंग्लिश नहीं जानते, तो उनका प्रसार भी कोई सुनता नहीं है। सो हम देखते हैं कि 28 मई से लेके 26 जून तक ये आवेदन खुलेंगे, और यहाँ पे आपको जाकर स्टूडेंट का लॉगिन करना है, उनकी फीस देनी है। 6 या 7 जुलाई में इसके एग्जाम हो गए, तब आपको आपकी रैंक हासिल होगी, और उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये तो हो गई भैया एडमिशन की पूरी स्थिति। अब बताता हूँ ये सिलेबस में क्या है। सिलेबस में सिंपल सिंपल दो दो तरीके से आप जा सकते हो। अगर आपको प्योरली आईटी में जाना है, प्योरली आईटी मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम नहीं है, सीधा आपके पास वो फायरवॉल होगा, एक विंडो होगा, उसके ऊपर कोडिंग होगी, जैसे डॉट नेट हो गया, एसक्यूएल हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। इसका ज्ञान ज्यादा आईटी और कंप्यूटर वालों को ज्यादा रहेगा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आते हैं। लेकिन हम तो ठहरे भैया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, हमें तो इतना ज्ञान नहीं, तो हमें तो सी तो आती है, सी तो सबको आती है। तो आपके लिए अलग से एक सुविधा दी गई है, जिसको बोलते हैं कि पीजीडीएसडी, जिसमें एम्बेडेड का पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो पढ़ाया जाने वाला जो एम्बेडेड का कोर्स है, जिसमें आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज का पढ़ाई करना है, जिसका नाम है सी लैंग्वेज, जिसमें सी का डेटा स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद में आपको एम्बेडेड ओएस पढ़ाया जाएगा, मतलब लिनक्स पढ़ाया जाएगा, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है।
और उसके बाद उसके डिवाइस ड्राइवर। अरे बाप रे, ये तो बहुत अंदर डीप में चले गए आप। इतना ज्ञान इतने कम पैसों में कैसे मिलेगा, और जॉब भी तो अच्छी मिलने वाली है। उसके बाद आपको आर्टॉस पढ़ाया जाएगा। ओ माय गॉड, आर्टॉस। आर्टॉस मतलब बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, कि जिसमें आपको एक टेक्नोलॉजी पता चलती है कि एक सिस्टम कैसे काम करता है, एक एप्लीकेशन पता चलता है कि कितना एप्लीकेशन क्या सह सकता है, क्या होता है। ईवीएम का तो देखा ही होगा। और उसके बाद आता है आपकी बहुत सारी चीजें, जिसमें आईओटी का स्टफ आता है। जैसे आईओटी में जैसे आप मोबाइल के ऐप को किसी अप्लायंस से कैसे कनेक्ट करोगे, मत। और आपको इन सब बातों को समझ लेना है, जो वो आपको 7 महीने में पढ़ाएंगे। 8वें महीने में आपके लिए वो कैंपस लाएंगे। कैंपस में होता यह है कि अगर बच्चे हैं 60, जैसे मैं था 60 बच्चों में, तो हमारे लिए कम से कम आई थी 200 कंपनियां। तो भैया जॉब की तो चिंता नहीं है कि कोई कंपनी आपको लेगी कि नहीं, उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल ही ऐसा बनाते हैं सीडैक वाले, कि कभी कभी तो बिना इंटरव्यू के भी लेके जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बिना इंटरव्यू ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन नॉमिनल इंटरव्यू होता है, जैसे ले जाएंगे वो आपको। आपको ये 6 महीने में वो सब कुछ आने लगेगा, क्योंकि वो पढ़ाते ही ऐसा है कि आपको आने लगता है। ये कोई स्कूल वाली पढ़ाई नहीं, क्या कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं, कि आप शुरू में सवाल पूछेंगे कि यार हमको कैसे आएगा, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, हमें कैसे आएगा। अरे भैया ABCD तो आती है, और उसी से आपको पूरा ज्ञान समझाया जाता है और आपको समझ में भी आता है। दैट इज द क्लू। अब आते हैं दूसरी फील्ड के लिए, जैसे मैकेनिकल, सिविल और अदर अदर फील्ड है। हम अब नाम क्या गिनाए भैया, इनके लिए तो बहुत सारी चीजें लगी पड़ी है, भरी पड़ी है। और हम देखते हैं कि इनके लिए क्या क्या रखा है। तो पहला कोर्स पीजी डैक। डैक में बहुत सारी चीजें हैं, इनका पैकेज भी तगड़ा होता है, लेकिन कोर बैकग्राउंड चाहिए, और गैप नहीं चाहिए, परसेंटेज भी अच्छे चाहिए। बहुत सारी डिमांड होती है इसमें। 25-25 लाख का पैकेज ले जाते हैं बच्चे, जो जो फ्रेशर होते हैं। फ्रेशर के लिए ज्यादा है, लेकिन हमारा वीडियो डेडिकेटेड है उनके लिए जिनको जरूरत है। जिनको मिल रहा है उनको तो जरूरत है नहीं, वो तो कैसे भी ले जाएंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए कि क्या करना है। तो ये उनका पूरा प्रोग्राम है। इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ले सकते हो, रेफर कर सकते हो कि एक्चुअल सिलेबस क्या है। और वो भी बताऊंगा, हो सकता है तो आपको मैं इस 1 महीने में सिलेबस भी पढ़ा दूंगा। 7 जुलाई तक का वक्त है दोस्तों। तैयारी करेंगे, लगेंगे, और जॉब लेके घर जाएंगे। शादी भी होगी, सब कुछ होगा, क्या लगे पड़े हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। रोजगार छीनना पड़ता है, मिलता नहीं है, कोई देता नहीं है, वो तो हमें लेना पड़ता है। फिर होता है ये सिक्योरिटी वाला स्टेप है, जिनको भी सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, जिनको भैया हमें लिनक्स में सिक्योरिटी लेना है, इसका हैक करना है, वो हैक करना है, इसको हैक होने से बचाना है, तो ये जॉब अच्छी रहेगी आपके लिए, चले जाओ। ये तो ज्यादा विवरण नहीं कर पाऊंगा, वीडियो छोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, बाद में शेयर करोगे, तो हम बाकी वीडियो लेके आएंगे। तो इस दिन के लिए, और मेरा पसंदीदा जो कोर्स है वो रहा ये, जो मैंने भी किया है। सभी जानकारी तो हम रखते हैं, लेकिन बताएंगे बाद में कि क्या होता है, कैसे होता है, जॉब में कैसे सरवाइव कर पाओगे, सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको करना ये है कि आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि ये महीने में सारे बच्चों के पास पहुंच जाए। देखो, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि एक वे से जाओ, एक जॉब ले लो, और बाद में लोगों को बताओ। तो यही करेंगे अपनी कम्युनिटी के लिए। वो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कमेंट करो कि हमें क्या चाहिए। 1 महीने में सिलेबस खत्म करना है, वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी फीस क्या रहेगी, और आपको कितना खर्चा आएगा जब आप सिडैक का कोर्स करने जाओगे। तो आपको कहाँ रहना है, आपके साथ क्या क्या ले जाना है, आपको आपको लैपटॉप की जरूरत है या नहीं है, वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा आपको आपका माइंडसेट कैसा रखना है, क्या क्या आपको कठिनाइयां आ सकती है, वो भी बताऊंगा। और इस मामले में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो जरूर दूसरा वीडियो देखिएगा। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।